नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु कोरे आप सभी का स्वागत करता हूं दैनिक चिंतक में। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिविक सेंटर भिलाई में, जहां देवकीनंदन ठाकुर जी का स्वाद चल रहा है और विगत 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक यह चलेगी। आइए जानते हैं श्रद्धालुओं से क्या वे सीख रहे हैं, क्या वे जान रहे हैं। और खाने पीने की व्यवस्था यहाँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल कचरा यहाँ किया नहीं जा रहा है। जैसे कि डिस्पोजल पानी पाउच, पत्री, पत्तल, ये सब का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जा रहा है। यहाँ स्टील की थालियों का यूज किया जा रहा है और जल पीने के हेतु यहाँ गिलास का प्रयोग किया जा रहा है स्टील का, जहाँ स्वच्छता का पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। आइए बात करते हैं श्रद्धा दीदी से, जानेंगे स्वच्छता को किस प्रकार ये रेगुलेट कर रही है यहाँ। कौन चाहते हैं कि इस परिवार में हम सबसे तो और ये हर साल हम लोग एक ऐसा क्या करें, चाहते हो एक एक याद उठा रहे हो। हाँ, चलो नीचे कर दो आप। आइए 1 मिनट तक कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम तेरी बात करबो दाई जी, दाई बताही काका से किस काका जाने बाबा जी से कसना लागत है यहाँ आके? बहुत बढ़िया लगा था। कहाँ से आए हो? मैं भिलाई से आया हूँ। अच्छा, पैदल आए हो? हाँ, टेम्पो में रोज क्या था। बहुत दिन का आशा लगे इसमें आए से, बहुत बढ़िया लगी से, बहुत आनंद लगे से। टीवी में बहुत दिन से सुनत रहे, लेकिन सेम बढ़िया देखे के प्रयास मला मिली से बहुत बढ़िया, बहुत आनंद लगी से। रोज क्या आता अभी तो अपन नाती पोता मतलब का सिखाओ बाबा जी सीख के? बाबा जी से यही कि जैसे बोला थे बाबा जी वैसे मैं सिखाऊं अपन बाल बच्चा। मोर बेटा मन तो बड़े बड़े हो गए, 3 बेटे, तीनों बेटा, बाल बच्चा नाती नतरा मस्त ऐसी भगवान की कथा। हाँ, धन्यवाद दादी। कि जितना भी हो सके कृष्ण भगवान को मानो, जितना भी हो सके धर्म की रक्षा करो, उससे कनेक्ट हो जितना भी हो सके। चाहे कुछ भी, जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे फल मिलता है आगे जाके। तो यही सब है, जितना भी हो सके भगवान से कनेक्ट हो। भगवान से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये भगवान ऐसा है कि ये ऐसा है। सब जो भी भगवान की पूजा करो, कृष्ण भगवान के ही पास पहुंचता है सब। राधा मैया और कृष्ण भगवान एक ही है दोनों। जितना भी हो सको धर्म की रक्षा करो, कभी अधर्म पापी काम मत करो, कभी अधर्म में मत चलो। बस यही यहाँ से सीख मिलता है। जो भी है जितना पैसा वेस्ट करना है धर्म के नाम से करो। सब ये फालतू की जो करा रहे हैं प्रभु जी करा रहे हैं, उसकी लीला है। आप भगवान से यही कह कर आए हैं कि मतलब भगवान से यही ऊपर से आए हैं कि उन्हीं का नाम लेंगे करके आए हैं। तो भगवान जब माया रचे हैं कलयुग में, इसीलिए आए हैं कि भगवान से मतलब माया रचे हैं। हाँ, आने वाली पीढ़ी सीखे कलयुग में क्या होगा। अभी जितना भी है अधर्म पापी हो रहे हैं, सब नशे, सब ये सब चीज कर रहे हैं, फालतू की चीजें, जब मांस मदिरा सब ये कर रहे हैं, सब फालतू की चीजें हैं। तो इससे बच के रहिए। कलयुग से निकलना बहुत बड़ी मुश्किल के काम है। इतने बड़े कलयुग की माया भगवान जिसमें रची हुई भगवान, उससे निकलना बहुत छोटे आदमी कभी नहीं निकल सकते। क्योंकि भगवान ने खुद, कृष्ण भगवान खुद लिखा है कि जहाँ पास आस पास में नकारात्मक आदमी है, वहाँ उस मतलब वो बिगड़ेगा ही। आस पास नकारात्मक आदमी है तो उसके मतलब बिगड़ेगा, उससे वो करके हाँ बिगड़ेगा। तो यही है आशिक, जितने भी हो सको भगवान से कनेक्ट हो। भगवान रक्षा करने आए, सबकी मनोकामना पूरी करे भगवान, मेरे से यही विनती है। हम मौजूद है सिविक सेंटर में, जहां देवकीनंदन बाबा का पंडाल लगाया गया है। यहाँ कुछ औरतें उड़ान समिति सेक्टर 7 यहाँ केला वितरित कर रही है, साथ ही साथ लोगों को बता रही है, जनता को जागरूक कर रही है चुनाव को लेकर कि अधिक से अधिक वोट जाए और 100% वोटिंग हो हमारे भिलाई शहर में। आइए जानते हैं, बात करते हैं समिति के अध्यक्ष से और डिटेल से जानेंगे इस काम के बारे में। हमारे बीच मौजूद है उड़ान समिति सेक्टर 7 के अध्यक्ष अंजू दीदी। इनसे बात करेंगे कि क्यों वोट देना बहुत जरूरी है हमारे युवाओं को, हमारे महिलाओं को, क्यों ये जागरूक कर रही है हमारे छत्तीसगढ़ के आने वाले यहाँ श्रद्धालुओं को। आइए जानते हैं डिटेल से। दीदी ये बताएं, मतदान क्यों जरूरी है?
मतदान बहुत जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आपका एक मतदान पूरा जो है अपने भविष्य को बना सकता है और भविष्य को बिगाड़ सकता है। इसलिए जागरूक होकर के मतदान करें और सबसे पहले मतदान करने, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। ये जो आपका तरीका है केला बांट के वोट देना, ये आइडिया कहाँ से आया दीदी आपको, जरा बताया जाए। जी, हम लोगों ने सोचा कि धार्मिक कार्य के साथ साथ लोगों को जागरूक भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में चुनाव भी आने वाला है। तो बहुत से लोग जो है घर से निकलते नहीं है वोट देने के लिए, आलस भी करते हैं कई लोग इसको जिम्मेदारी अपनी समझते नहीं है। तो हम लोगों को लगा कि हम पुण्य कार्य के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर सके, ये सोच हम लोगों ने आया और हम लोगों ने ये कार्य किया। और फल वितरण के साथ साथ हम लोगों ने सोचा कि जागरूक मतदाता, उनको जागरूक करें ताकि वोट के लिए वो आगे आए। क्या यही एक तरीका नजर आया या सोशल मीडिया में भी आप एक्टिव हैं, ये जरा बताएं। जी, हमारी संस्था गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है और हमारी संस्था जो है भिलाई में बहुत फेमस संस्था है और इस तरह के कार्य हमेशा करते रहती है। अच्छा, विगत नए नए तरीके से आप रोज कर रहे हैं काम या सिर्फ आज के लिए ये हमेशा हम लोग करते रहते हैं और आज हम लोगों ने विशेष जो समय निकाल करके आज इस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। रोज केला ही बांटते हैं, कुछ और फल भी बांटते हैं? हम लोग क्या बोले, हमारी जो संस्था है वो नए नए चीजें सिखाती भी है, मोमबत्ती बनाना, फिनाइल बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सारे चीजें हम लोग फ्री में लोगों को ट्रेनिंग देते कि वो अपने महिलाएं अपने पैरों में खड़े हो सके। और 1000 से अधिक लोगों को हम लोग प्रशिक्षण दे चुके हैं। और ये क्या है, खाने के साथ साथ मतदान भी हमको जरूरी है। हम एक अच्छा नेता, हम अपनी जिंदगी के, अपने देश की बागडोर हम एक अच्छे नेता को देना चाहते हैं जो हमारे भविष्य को सुधार सके, हमारी आने वाली पीढ़ी और हम लोग को अच्छे से जीवन को हम लोग जीने के लिए हमें सही राह दे सके। इसलिए हम मतदान भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे जलपान जरूरी है वैसे ही मतदान भी बहुत जरूरी है। श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है भंडारा के लिए। आइए बात करते हैं श्रद्धालुओं से कि कहाँ से आए हैं, कितने दूर से आए हैं और भंडारा रोज रोज ये आनंद किस प्रकार ले रहे हैं। दीदी आप बताओ, कहाँ से हैं दादी आप? हम लोग कृष्णा नगर से आए हैं। रोज रोज आ रहे हैं कि आज पहली बार आए हैं? आज आए हूँ पहली बार। पहली बार आए हो। दादा आप कहाँ से आए हैं? मैं दुर्ग से। आप कहाँ से आए हैं? मैं कोहका से आया हूँ। रोज आनंद ले रहे हैं खाने का यहाँ का? हाँ, खाना भी आनंद आ रहा है, भगवत नाम सुनने के भी आनंद आ रहा है। यहाँ बिल्कुल गंदगी नहीं है क्या? रोज ये लोग थाली में देते हैं? गंदगी नहीं है, अब थोड़ा बहुत होता है पर वैसे नहीं है, भीड़ का आधार से नहीं भी है। रामनगर दुर्ग रोज आ रहे हैं यहाँ? रोज आ रहे हैं। रोज नया नया खाने को मिलता है और रोज स्टील के ग्लास और स्टील के थाली पे मिलता है। साफ सफाई है, अच्छा है, खाना भी अच्छा है, चावल भी अच्छा है, कढ़ी सब्जी दाल भी अच्छा है। क्या उपदेश देंगे आप अपने नाती पोतों को बाबा जी से सीख के? सब अच्छा है भैया, सब अच्छा उपदेश दे रहे हैं। सब यही तो शुरू से गीता भागवत सुन रहे। हम लोग तो यहाँ गए थे देवकीनंदन का, हम लोग के लिए तो 150 आदमी गए थे ना 4 साल पहले। तो उसको बताया गेट बंद हो गए थे, तो बोले ना कि छत्तीसगढ़ से आए हैं 150 आदमी करके, तो गेट को खुलवाए हैं सर जी। तो हम लोग दर्शन किए सब प्रिया कांजू मंदिर का। भिलाई से सेक्टर 6। यहाँ रोज आ रहे हैं आप? हाँ, यहाँ डेली आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने से। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब आप युवा हैं, जैसे कि अभी आपका शादी नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, और क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को आपके? आने वाली पीढ़ी इसी तरह चलते रहे ताकि युवा युवती अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें। और ये भंडारा के बारे में कुछ बताएं विशेष में, क्योंकि यहाँ देखिए बिल्कुल पत्री या अन्य प्रकार के पानी पोते सबका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया, स्टील के थाली और ग्लास का यूज किया जा रहा है, जैसे कि हमने बात किया अभी पहले। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी नहीं कर रहे हैं, जितने भी हैं अच्छे से थाली वगैरह की व्यवस्था है, पानी वगैरह की सब सारे अच्छे हैं। दादी आप बताएं क्या सीखे आप में? यहाँ पर तो वैसे भगवान का क्या कथा है, तो भगवान की भक्ति ही सीखेंगे, भक्ति के मार्ग में कैसे जाना है, ये हम कथावाचक के माध्यम से भक्ति से और जुड़ गए। हमें बहुत अच्छा लगा उनका कथा। और ये है कि जब तक हम सत्संग का सहारा नहीं लेते हैं तो भक्ति की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से भक्त भगवान तक पहुंच सकते हैं। यही इस सत्संग का कमाल है। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी तो मैं चाहती हूँ कि सभी सत्संग से जुड़े हुए रहे, बच्चे भी जुड़े, और बच्चों से जो महाराज मिलकर बातें कर रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं, बच्चों को सनातन धर्म से जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो हमें बहुत अच्छी लगी।
और आप चाहते हैं कि आने वाली युवा पीढ़ी सनातन धर्म का मान रखे और उनसे जुड़े रहें। जुड़े रहे हमेशा, और यही तो भक्ति का मार्ग है। और जब तक सत्संग में नहीं पहुंचेंगे बच्चे, तब तक वे भगवान तक सनातन धर्म का बारे में जो जानकारी है वो नहीं जान सकते। अभी के बच्चे लोग, पहले के लोग तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी वर्तमान के जो बच्चे हैं, अपने धर्म, अपने सनातन धर्म में क्या संस्कृति है, ये सब की जानकारी उन्हें सत्संग के माध्यम से मिल रही है। और ये हमेशा होनी चाहिए, साल में एक बार होनी ही चाहिए महाराज जी की कथा। और वैसे तो हमारे भिलाई में होते ही रहती है, कहीं ना कहीं कथा होते रहती है, और हम लोग जुड़े हुए हैं इन कथाओं से। हम लोग बराबर जाते हैं जहाँ भी कथा होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये इतना जल्दी बंद नहीं होगा। कारण ये है कि घरों घर का संस्कार खत्म हो गया है। दूसरी बात, आदमी लालच में पड़ गया है। पहले गरीबी में रहते हुए भी बेहतर, कम पैसे में थोड़ा से उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करते थे। अभी ज्यादा पैसे, ज्यादा फैसिलिटी मिलने के बाद भी आदमी सुखी नहीं है। इसका कारण यही है कि अभी जैसे गीता है, हम हिंदू हैं, गीता के बारे में ही किसी को नहीं पता। ये तो प्रचार जो अब जो है भागवत गीता, तो पहले तो कम रूप से चलता था, लेकिन घर के गांव के तौर पे चलता था वो। अभी बड़े बड़े फंक्शंस के तौर पे चल रहा है वो, लेकिन अभी तो काफी देर है। लेकिन चलो देरी लेकिन दुरुस्त सही। लेकिन ये गीता का एक्चुअल में एक सब्जेक्ट कंपलसरी आज से 70-80 साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था इसको। तो आज जाके हर आदमी जागरूक बनता, और मांस मटन खाना है नहीं खाना है वो ऑलरेडी उसमें काफी कमी आता। लेकिन काफी देर हो चुका है, और इसी वजह से ये समस्याएं बढ़ी है। और इसको बहुत पहले, अभी भी ऐसे जो सत्संग जो चल रहे हैं बड़े बड़े भागवत गीता जैसे, तो इसमें भी काफी होगा। लेकिन एक बार संस्कार बिगड़ने के बाद वो जल्दी से काबू में नहीं आता, क्योंकि उसके आगे वाले जनरेशन वो आ सकता है। लेकिन अभी जो जनरेशन बिगड़ गए, वो 100 में बोलो तो 10 आदमी तो वो काबू में आएगा, 80-90 ऐसी व्यर्थ में जाएगा वो। लेकिन ठीक है, कोशिश करना चाहिए आदमी को। दूसरी बात, हिंदू में भी कोऑपरेशन कम है। कोऑपरेशन बोलो तो 22 आदमी को एकदम बराबर टीका लगा के चलना, घर से निकलना चाहिए। जैसे साउथ एरिया में 100% आपको 99% आपको टीका लगा के निकलने वाला व्यक्ति मिलेगा। टीका लगाने से एक आदमी को भावना जागता है। अभी हम कोई चीज में ध्यान नहीं देगा, टीका नहीं लगाएगा, तो टीका से शुद्धिकरण, मन शुद्धि होती है। तो इस तरह से जैसे साउथ एरिया के लोग, वहां की पूजा देखो, वहां के मंदिर का पूजा देखो, बहुत ही बेहतर तरीके से पूजा होता है वहां मंदिर में। और कोई भी मंदिर के अंदर गृह में जल्दी जाता नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए। ऐसे कोई सी सिस्टम बनाने से ठीक है, उससे क्या भगदड़ नहीं होता। लेकिन ठीक है, अभी जो जैसे जमाना के हिसाब से चल रहा है ठीक है। लेकिन गीता सब्जेक्ट एक कंपलसरी बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और होना जरूरी है। अभी भी देर नहीं हुआ है। अगर प्रॉपर गीता बोलो तो एक वर्ल्ड का एक बेस है, वो संसार का बेस है। वो बेस अब लोगों को पता चल रहा है। हम इतना उम्र में आज पता चल रहा है। हालांकि गीता सुने थे, लेकिन कुछ पढ़े बाद में, पैसे पढ़ते पढ़ते आए। फिर भी वो पूर्ण ज्ञान कब मिलता है आदमी को? जब पूर्ण गुरु कब मिलता है, तब पूरा विश्वास जागना चाहिए। कृष्ण ही वर्ल्ड का, जागृति तो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। संसार का सबसे बड़े देव अगर है, रचने वाला पूरे ब्रह्मांड का, तो कृष्ण है। ऐसा किसी को पता नहीं है। वो भी ना एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वो ऐसे जो है, वो जब विश्वास बढ़ता है, जब धीरे धीरे आदमी जब उसके अंदर घुसते जाता है ना, तो ऑटोमेटिक वो चीज उसके साथ प्लस होते चला जाता है, तब उसको पूर्ण विश्वास होता है। एक आध उपदेश, ऐसे उपदेश जो दुनिया को बता, जैसे कि आपने कहा हाथ से निकल गई ये सिचुएशन, एक आध गीता का ऐसा उपदेश बताया जो हमारे युवा को अपनाना चाहिए और उसको अपने शेड्यूल में लाना चाहिए। ऐसा है, मैं उतना देखो, पूजा में अपने हर आदमी का पूजा करने का अपना अपना तरीका है। मंदिर में अलग टाइप का पूजा होता है, थोड़ा बड़े मंदिर में जाओ अलग टाइप का पूजा होता है। पूजा करने का तरीका अब अलग अलग मिलेगा सबका। लेकिन जो मेन पूजा है वो पूजा घर से स्टार्ट होता है। कोई भी पूजा है ना, संस्कार अच्छा है आपका घर के अंदर। कभी भी जो है नहा धो के अपना जो पूजा की स्थान में पीढ़ा लगा के, जैसे भी प्रभु श्री कृष्ण का एक मूर्ति रख दिए, बाकी और सब देवता धार्मिक ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रभु एक ही है। तो उसमें क्या है, भोग कोई भी रूप में भोग लगना चाहिए। जैसे मूंगफली या चना हो गया या गुड़ हो गया, नॉर्मल तुलसी पत्ता डाल के भोग लगा दीजिए। और जाप तो 100% करना चाहिए जाप। हाँ, तो जैसे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का ज्यादा नहीं, एक माला से स्टार्ट करो, आधा माला से स्टार्ट करो, तो ऐसा आदत बनता चला जाएगा वो। क्योंकि ये इसमें सबसे बड़े बेस है वो आदमी नहीं समझ रहा है। एक आदमी गरीब है, रोज सेवा कर रहा है, एक आदमी अमीर है, वो नहीं कर पा रहा है, एक आदमी शरीर से परेशान है, एक आदमी धन से परेशान है, तो परेशानी चलती रहेगी। लेकिन आपका प्रभु का कंटे जो रेगुलर आपको एक नित्य एक टाइम बना के पूजा करना है। जन्म के बाद सत्संग करें, कथा सुने, अपने धर्म को समझें और पुराण बताए हुए मार्ग पर चलें, जिससे हम लोग माया के पति को जब तक मायापति का चरण स्पर्श हो जाए तब तक माया आलू तो वहीं पर मिल जाएगा आप लोगों को। हाँ वहीं लाइन लगेंगे ना तो वहाँ मिल जाएगा। ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे यह सत्संग सुन के? आने वाली पीढ़ी को हम लोग ये सोच रहे हैं कि बच्चे लोग कभी मतलब अगले धर्म में ना जाए, सनातन धर्म में जुड़े रहें, ऐसे हमारा विचार है। और हम लोग बच्चे लोग को वही सिखाना चाहते हैं और भागवत के माध्यम से सनातन धर्म को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। आसपास के माहौल देखकर बिल्कुल लग नहीं रहा कि यहाँ कचरा वचरा किया गया है। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है कचरा ना करने के लिए, ये बता जरा। कचरा करने के लिए तो भैया लोग इतना अच्छा व्यवस्था किए हैं कि मतलब जहाँ पर कूड़ादान है वहाँ कूड़ा को डालो, मतलब कचरा खाने से पहले मतलब उसको वहाँ पर मत फेंको, सब चीज को मतलब व्यवस्थित रखे गए हैं यहाँ पर। हाँ व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है ना, किसी प्रकार से मतलब गड़बड़ी ना हो, ना कचरा मत हो, इसी के कारण तो भैया लोग इतना अच्छा व्यवस्था किए हैं। और हम लोग को देखने में सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। सनातन धर्म ऐसे जुड़े रहो ऐसे करके बोल रहे हैं ना, इतना अच्छा लग रहा है ना। और हम लोग को सोचते हैं कि बच्चे लोग हमेशा सनातन धर्म से ही जुड़े रहे, है कि नहीं? ये अच्छी बात है ना, क्योंकि हमको ना बच्चे लोग तो अपने धर्म में रहे, अपने धर्म में रह के ही काम करें, है कि नहीं, दूसरे की मतलब बात में ना आए, ऐसा वाला बात है कि हाँ। हमारे बीच मौजूद हैं भंडारा समिति के अध्यक्ष श्रद्धा साहू जी। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं किस प्रकार यहाँ आयोजन किया गया है खाने पीने का और थाली धोने का, एवं ये भीड़ को जो रेगुलेट करने के लिए बाउंसर यहाँ लगाए गए हैं उनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। आइए बात करें। दीदी बताएं किस प्रकार का ये कतार को संभालने के लिए बाउंसर भैया हैं। यहाँ देखें थाली का प्रयोग किया जा रहा है, पतरी को अवॉइड किया जा रहा है और पानी पौच को अवॉइड किया जा रहा है, गिलास से पानी पी रहे हैं लोग, एवं खुद से धोने का व्यवस्था क्या, इसको डिटेल से आप समझाएं एक बार। जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं यहाँ कोई बाउंसर नहीं है, सब सेवादार है कान्हा जी के जितने यहाँ उपस्थित है ना। और कुछ लोग हमारी टीम से भी हैं, नई पहल स्टील बर्तन बैंक, लेकिन पूरी व्यवस्था सेवा से चल रही है। और इसमें आयोजन समिति का बड़ा हाथ है कि उन्होंने सहमति दी और इतना सुंदर प्लास्टिक मुक्त भोजन हम लोग खिला पा रहे हैं। आप देख सकते हैं किसी प्रकार का बदबू नहीं है यहाँ दूर दूर तक। इससे पहले कथा हुआ तो आप देखे होंगे क्या स्थिति रहती है कचरा और बदबू की, तो वो सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पर। और थाली धोने के लिए बढ़िया टब में पानी रखा गया है, बार बार पानी को बदल देते हैं जैसे गंदा होता है। टैंकर खड़ा हुआ है और सुचारू रूप से चल रहा है भोजनालय। जैसा कि बाबा लोग का एक मान होता है और सनातन धर्म के भी मान है कि सात्विक भोजन का इस्तेमाल किया जाता है खिलाने के लिए श्रद्धालुओं को। किस प्रकार के सात्विक भोजन का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, जरा बताएं। सात्विक भोजन है, कभी खिचड़ी देते हैं, कभी आज जैसे दाल चावल और कढ़ी है, राजमा चावल और राजमा की सब्जी, राजमा आलू की और चावल दिए थे, 2 दिन खिचड़ी दिए थे। तो ऐसा सात्विक भोजन चल रहा है। और सात्विक भोजन का मतलब वो भोजन पूरी तरीके से स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए। जबकि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा था, केमिकल युक्त पत्तल जो बदबू बहुत आती थी ना, तो उसमें हम प्रसाद को डाल देते थे, प्रसाद की महत्ता बदबू से शुरू होती थी, तो प्रसाद की महत्ता समाप्त हो जाती थी। तो उसी चीज को मैंने महसूस किया कि इतने मेहनत से किसान कमाते हैं, फिर मेहनत से वो भोजन भट्टी में बनता है और इतनी ही मेहनत हमको खिलाने में भी लगता है और हम उसको बदबू के साथ खाते हैं। तो मैं ये मुहिम चलाई कि आप स्वस्थ स्वच्छ भोजन कीजिए बिना बदबू के, अपने घर में जैसे भोजन करते हैं वो आयोजन में भी पॉसिबल है यदि हम सब साथ दे तो। और आज आप देख सकते हैं हजारों लाखों श्रद्धालुओं को भी हम ऐसे प्लेट में, स्टील थाली या फाइबर के प्लेट में
जो सिंगल यूज नहीं है उसमें खाना खिला पाते हैं, और ये मैदान इतना साफ सुथरा रहता है। और आप लोगों से भी पूछ लीजिए कि उनको कैसा अनुभव होता है। तो यही हमारा है, और हम हर जगह जाके ये मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बड़ा बदलाव हो भी रहा है। लोग रोज हमसे नंबर लेके जाते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी आयोजन होगा तो आपको पूछेंगे, आपकी मुहिम को वहां पर लागू करेंगे, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। एक तरफ कथा हो रहा है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, और साथ साथ शुद्ध भोजन मिल रहा है जिससे हमारी प्रकृति शुद्ध हो रही है। तो ये दोनों का जो समन्वय है ये होना चाहिए। अभी तक हो रहा था सिर्फ कथा आत्मा की शुद्धि के लिए, मन के लिए, शरीर की शुद्धि नहीं हो रही थी। खाना हम दूषित करके खा रहे थे और हम दूषित भोजन ग्रहण करते, फिर प्लास्टिक फेंकते, तो धरती माता भी दूषित हो रही थी। तो कहीं ना कहीं हमारा पाप भी हो रहा था। अगर पाप पुण्य की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा पाप हो रहा था हमसे अनजाने में, वो अब नहीं होगा। इससे पूर्व दीदी आप कहाँ और आयोजन किया गया, आपकी मुहिम कहाँ और लागू हो चुकी है, जरा बताएं। ये मैं 6-7 साल से कर रही हूँ। अभी तक व्यक्तिगत आयोजन होते या गांव में श्रीमद् भागवत कथा, रामायण प्रतियोगिता, ये सब छोटे छोटे कार्यक्रम में हम जाते ही थे लगातार। लेकिन अभी जब से प्रदीप मिश्रा जी आने लगे छत्तीसगढ़ और बृहद भीड़ होने लगा, तब से हमने बालोद में रोज 5 लाख व्यक्ति को खाना खिलाने का टारगेट था वहां पर। वो हमने बढ़िया स्वच्छता पूर्ण प्लास्टिक मुक्त भोजनालय किया, कोड़िया में भी खिलाए और ये भिलाई में भी खिला रहे हैं। वैसे ये देवकी नंदन जी महाराज का है ये प्रथम इनका, और 2 शिव महापुराण में खिला चुके। और छोटे छोटे आयोजन तो हमारे हर गांव में प्लास्टिक मुक्त चलता है, जहां हमारी टीम पहुंच जाती है वहाँ प्लास्टिक मुक्त भोजन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। और इतने प्यार से और इतने अच्छे से लोग खुशी खुशी अपना थाली धो रहे हैं, और इतने स्वच्छता से, मतलब उनको और खुशी हो रही है कि हम ये पहली बार हम लोग देखे। बोलते कि पत्तल में डोना में नहीं खिला रहे, थाली में खिला रहे, और खुद बोलती नहीं हम लोग दे दो हमारे पास, तो बोलते नहीं हम अपने हाथ से धोएंगे। और इतने खुशी 1-1 हजार लोगों का मतलब डेली का चल रहा है। सेवा कर रहे हैं, लोगों का थाली धो रहे हैं, और हम लोग ने अच्छे खाने बने हैं, बहुत स्वस्थ बना है और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। देख करके बहुत खुशी लग रहा है कि हम तो ये कहते हैं कि प्रभु जी का भक्त हर इंसान बने, और हमारे राम ही भिलाई क्षेत्र में है, हमारे राम ही आए। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे राम का जहाँ डंका बजे वहाँ राम ही राम, पूरे भक्त हमारे राम का प्रेम का और भक्ति का ही उदाहरण हो और भक्ति का ही नाम हो। मैं तो ये कहती हूँ कि प्रभु जी सदा हमारे भक्तों को सुख रखें, सुख शांति दें, और पूजा कराने वालों को भी सुख शांति दें प्रभु जी, और खाना खिलाने वालों को भी देना चाहिए, और हम लोग को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी सेवाकार हैं और हम लोग भक्त हैं। दीदी आप बताएं, आप जिला अध्यक्ष हैं बालोद के, किस प्रकार आप ये प्लास्टिक मुक्त भोजन करा रहे हैं आप? हम लोग स्टील बर्तन और स्टील गिलास का, प्लास्टिक फाइबर का प्लेट का यूज कर रहे हैं, और जब प्लास्टिक डिस्पोजल बदबूदार पत्ते का यूज नहीं कर रहे हैं, और पत्ता का यूज कर रहे हैं तो पेड़ वाला पत्ता का यूज कर रहे हैं। जो बदबू करते हैं उसको मना कर रहे हैं, जो केमिकल युक्त पत्ते को, और पहले ही हम लोग अभी नया बालोद में चालू किए हैं। नई पहल स्टील बर्तन बैंक के समितिगढ़ से हमने बात किया और जाना किस प्रकार वे प्रदूषण को अवॉइड कर रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान दे रहे हैं और सात्विक भोजन का सदुपयोग दे रहे हैं हमारे लोगों को, श्रद्धालुओं को। बने रहे दैनिक चिंतक के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।